पाकिस्तानी लड़की ने पहला ऐसा शूज तैयार कर लिया जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगाया गया है। ये शूज ना तो कभी गुम सकता है और ना इसको पहनने वाला कभी गिरेगा। ये जीपीएस ट्रैकर शूज कितने में तैयार हुआ और बनाने का मकसद क्या था, जानिए इस वीडियो में। राइम, सबसे पहले ये बताइएगा, ये आपने बेसिकली शूज़ जो तैयार किए हैं, आपने किस तरह इसको तैयार किया, मटेरियल क्या था और जीपीएस को कहाँ पे आपने फ़िट किया? बेसिकली जीपीएस मैंने फ़िट किया है सोल के अंदर, बिकॉज़ वो एक जगह और एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर वो बहुत आसानी से फिट हो सकता है। अच्छा, ये बताएं कि इन शूज़ के बारे में कि आपने जो जीपीएस बीच में जीपीएस ट्रैकर फिक्स किया है, ठीक है, उसका बेसिकली सिस्टम क्या होगा और किस तरह से आपने इसको एडजस्ट किया? जब ऐसे पाँव दबता है, कोई पहनेगा चलेगा, तो जीपीएस जो है वो डैमेज तो नहीं होगा वज़न पड़ने की वजह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है नीचे, विच इज़ ईवा फोम, एंड इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल मटेरियल, इट्स अ वेरी ड्यूरेबल मटेरियल एंड इट्स आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उसकी वजह से जीपीएस को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता और वो वर्क ऐसे करता है कि उसके अंदर एक सिम लगती है जो किसी के फ़ोन में कनेक्टेड होती है और वो एक ऐप के थ्रू इट्स लोकेशन सर्विस बेसिकली। इसकी तैयारी के हवाले से जो एक प्रोसेस थे वो क्या थे, किस तरह आपने इसको डिज़ाइन किया, कितना टाइम लगा और कितना मटेरियल कौन सा था, कितना इस्तेमाल हुआ और फिर ये कितने वक्त में तैयार हो गया? ओके, सो डिज़ाइन प्रोसेस में मुझे काफ़ी टाइम लगा था बिकॉज़ मेरा बहुत एक्सटेंसिव डिज़ाइन प्रोसेस था। बिकॉज़ एक तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में और आप इन्हें ड्रॉ आउट करते हैं और फिर आप जब काम पे जाते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि ओ ये तो इस मटेरियल में नहीं बन सकती। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मसले आए थे मुझे, बट इन दी एंड आई वेंट विद दीज टू डिज़ाइंस। तो बेसिकली जो सोल है इसका वो सबसे पहले लेज़र के थ्रू बनता है, जो मैंने बनवाया है लेज़र कटिंग के थ्रू ये सोल बना है ईवा फोम से। उसके ऊपर जो इसकी लेदर की लेयर है विच इज़ प्योर लेदर, और उसके ऊपर भी जो कटिंग की हुई है वो मैंने उसके लेज़र के थ्रू की हुई है। यहाँ पे फिर इलास्टिक लगती है। जो अंदर का सोल है उसके अंदर मैंने एक इनसोल एज वो यूज़ किया हुआ है, वेरी एर्गोनॉमिक इंसोल बेसिकली, जिसकी वजह से वो एक फोमिक लेयर आती है जो आपके पैर को बेसिकली काफ़ी कंफर्ट में लगती है, जो आपकी आर्च को सपोर्ट करती है और आपके प्रेशर पॉइंट्स को सपोर्ट करती है। कितना वक्त लगा इसको तैयार करने में और कितना खर्चा आया है? ये जीपीएस ट्रैकर जो है आपने यहीं से लिया या आपने कहीं से इंपोर्ट किया? नहीं, ये मैंने यहीं से लिया था, इंपोर्ट नहीं किया था। और क्या कहते हैं कि इसमें टोटल मतलब बनने में, अगर डिज़ाइन प्रोसेस के साथ मैं बताऊं तो टोटल बनने में इसको ऑलमोस्ट मुझे लाइक अ मंथ 2 months लगे थे विद द डिज़ाइन प्रोसेस मतलब। और कॉस्ट मेरी आई थी 10K फॉर 1 पेयर। इसके बारे में ये बताएं कि इसकी कोई बैटरी होती है, इसकी चार्जिंग होती है, और ये जो शूज़ आपने बनाए हैं ये क्या सिर्फ ख़वातीन के लिए या मर्द भी पहन सकते हैं या मर्दों के लिए भी आप बना रही हैं? अच्छा, तो बेसिकली जीपीएस ट्रैकर जो है उसकी बैटरी लाइफ होती है 12 days और वो चार्ज होता है 2 to 4 hours, और जब उसकी बैटरी डेड होने वाली हो तो आपके फ़ोन पे फ़ौरन नोटिफिकेशन आती है कि बैटरी डेड हो रही है। उसके अलावा ये जूते अगर लड़के पहनना चाहें लड़के भी पहन सकते हैं, लड़कियाँ पहनना चाहें लड़कियाँ भी पहन सकती हैं। कितना डिस्टेंस जो है इसको कवर कर सकते हैं? मतलब जो ये जीपीएस ट्रैकर वाला शूज़ पहनता है और जिसके मोबाइल में कनेक्ट है, वो कितने डिस्टेंस तक देख सकता है कि जिसने ये शूज़ पहना है वो कहाँ कहाँ पे चला गया? उसकी रेंज है 50 to 100 meters जी। 50 से 100 मीटर तक आप इस जीपीएस ट्रैकर वाले शूज़ को पहनने के बाद इसको ट्रेस कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे जा रहा है। पर्पस क्या था आपका, क्या वजूहात थी कि आपने इस तरह का डिज़ाइन किया और आपको आइडिया कहाँ से आया? अच्छा, बेसिकली आइडिया मुझे इससे आया था कि सेफ्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और मेरी पर्सनली लोकेशन मेरे अम्मा अब्बा के साथ 24/7 शेयर्ड होती है। तो उसमें कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रख के आई वाज लाइक कि आई वांट टू मेक समथिंग जिसकी वजह से आपकी सेफ्टी इंटैक्ट है। तो कोई भी अगर इंसान घर से बाहर जा रहा है, लेट जा रहा है, अकेला जा रहा है, तो उनके पास एक सिक्योरिटी का नेट है बेसिकली। अच्छा, अभी आपने बताया 50 से 100 मीटर, ये बहुत कम है। अगर देखा जाए तो घर के आसपास ही कोई एरिया में एक शूज़ पहन के घूम रहा है तो पता चल जाएगा कहाँ पे है। इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा जीपीएस ट्रैकर भी इसमें लगाया जा सकता है कि जिससे आप कम से कम कोई 10 से 15 किलोमीटर के फासले पे भी ट्रेस कर सकें? हाँ, यस, डेफिनेटली। अभी तो ये बेसिकली जो जीपीएस ट्रैकर है ये वो है जो लोकली अवेलेबल था। जो मुझे पर्सनली द वन दैट आई वांटेड टू इनकॉर्पोरेट इन दिस वाज अनदर ट्रैकर जिसके अंदर एक SOS अलर्ट सिस्टम
मीडियम बटन भी है और वो फिर दूसरे शहरों में भी ट्रैक होता है, मतलब उसका रेडियस बहुत बड़ा होता है, बट वो अनफॉर्चुनेटली हमारे लोकली इधर अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए आई हैड टू वर्क विद व्हाट आई हैड। ओके, अभी आपने जो डिज़ाइन किया है ये ख़वातीन के शूज़ हैं, लेकिन आप कह रही है ये मर्द भी पहन सकते हैं, तो मर्दों के जो दीगर शूज़ होते हैं जैसे जॉगर होते हैं या ऑफिस शूज़ होते हैं, इसमें भी आप डिज़ाइन कर सकती हैं कि अगर इसको भी आप इस तरह बना सकती हैं GPS ट्रैकर के साथ? जी, बट ऑब्वियसली उनका फिर सोल थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए और ज़रूरी है कि सोल ज़्यादा बड़ा हो, बिकॉज़ अगर उसके अंदर आप सोल के अंदर कंपार्टमेंट दे रहे हैं तो इट नीड्स टू बी डिज़ाइंड एफिशिएंटली एंड इट नीड्स टू बी डिज़ाइन इन अ वे कि उसके अंदर वो फिक्सेशन ऐड हो जाए। ये बताएं कि ये शूज़ पहन के अगर कोई चलते चलते बाहर रोड पे जाते हैं या घर में पानी है या रोड पे पानी बारिशें भी होती हैं, तो उससे ये GPS ट्रैकर बंद तो नहीं हो जाएगा? नहीं, इट इज़ वेदर प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट। ठीक है, इसकी कितनी वारंटी होती है, मतलब कि वारंटी कह लें या आप ये कह लें कि इसकी मियाद कितनी होगी इस GPS ट्रैकर की, और इस शूज़ की कितनी मियाद होगी कि ये डैमेज ना हो, कितना अरसा ये शूज़ निकाल सकता है पहनने के बाद? ऑनेस्टली बिकॉज सिंस ये लेदर है, लेदर का तो लाइफ टाइम का वो होती है, गारंटी होती है, और सिंस मैंने नीचे ईवा फोम यूज़ की हुई है दैट्स ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल एंड एज आई सेड अ वेरी गुड मटेरियल टू यूज़ जो काफ़ी लंबा अरसा चलती है, सो इट्स वेरी ड्यूरेबल। मैंने स्पेसिफिकली मटेरियल्स ही ऐसे चूज़ किए थे जो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हों फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, अभी आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? आपने एक आउटलेट खोलनी है कि अपनी शॉप खोलनी है या ब्रांच या कंपनी कोई ब्रांड बनाना है इसका, और इसका इरादा रखती हैं क्या, या फिर आपका सिर्फ ये प्रोजेक्ट की हद तक था? ये प्रोजेक्ट की हद तक काइंड ऑफ है, बट आई वुड वांट टू वर्क इन अ शू डिज़ाइनिंग कंपनी इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। आप कितनी सेटिस्फाइड हैं इस प्रोजेक्ट को तैयार करके जो आपने GPS ट्रैकर वाले शूज़ तैयार किए हैं, और आपके टीचर्स के क्या रिमार्क्स हैं? आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी विद माई वर्क। एक्चुअली मेरे जो मेन जो सर थे उन्हीं ने मुझे एडवाइस की थी एंड ही वाज लाइक कि आप कुछ सेल्फ डिफेंस में करें, तो आई वाज लाइक मैं GPS का वो कर लेती हूँ, तो ही वाज वेरी हैप्पी विद इट ऑल्सो एंड सो वाज आई लव माई प्रोजेक्ट।